ये जयंती ऐसे समय में हो रहा जब लोकसभा चुनाव सामने है और किसी भी समय, आज के बाद किसी भी समय आचार संहिता लग सकता है, चुनाव में घोषणा हो सकता है, जैसा कि हमें जानकारी है। फिर भी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा चर्चा किया है और यहाँ पर जो सभागार में अधिकांश वक्ता जो है उन्होंने बात रखा हाजीपुर को लेकर के, और बिहार में जो रैदास जाति के है वो लोकसभा में उसका मेंबर कैसे बढ़े, इस पर उन्होंने चर्चा की। तो बात निकल के सामने आई कि भाई जो बिहार में 6 आरक्षित सीट है लोकसभा की, वो सभी का सभी सीट जो है 2019 में चुनाव में एनडीए गठबंधन में रहा, जिसमें लोजपा को 3 सीट था, भाजपा के 1, जनता दल का 2 सीट मिला था, गया और गोपालगंज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोजपा की तीनों सीट जो है एक ही परिवार से है, चिराग पासवान, पशुपति भारत जी और एक बाद में प्रिंस, और ये चाचा भतीजा भाई का हमारा सीट है। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात एक और सीट है सासाराम का, जो बीजेपी के चौधरी पासवान की सीट है, और हमारे जी में मात्र 1 सीट है गोपालगंज का, और जीताराम मांझी का 1 सीट है जनता दल से। और हम दावा कर रहे हैं ना कि 6 सीट है एनडीए में। इस बार मांझी जी भी शामिल हुए, पिछले बार नहीं थे, और मांझी जी का पॉपुलेशन 2.5 से 3% है। यहाँ तक चर्चा है कि उनको 1 आरक्षित सीट मिलेगा। अब आबादी जो है 5% पासवान का है, तो अगर 2.5% वाला का 1 सीट मिलेगा तो 5% वाला का 2 सीट मिले, 3 सीट तक की जरूरत नहीं है। अब बाकी रह गया कि रविदास कम्युनिटी के 7 से 8% है, बौद्ध क्रिश्चियन सब तो रविदास हैं ना, रविदासिया धर्म वाला सारे रविदास हैं, तो इनका वोट ज़्यादा है। और 1 सीट पे चाहिएगा कि हमें वो दे दें गोपालगंज, जब पूरी तरह से लड़ते रहें वोट लेने कैसे होगा। इसलिए हम लोग ने दावा भी किया कि हाजीपुर गोपालगंज के अलावा हाजीपुर सासाराम ये सीट मिले, चाहे भाजपा दे चाहे जनता दल यू, वो सीट ले और इस पर रविदास कम्युनिटी के लोग को लड़ावे। ये बात लगातार हर मंच से फ्रंट उठा रहा है रैदास राजनीति चेतना फ्रंट, और इसीलिए उस फ्रंट के बड़े नेता हैं, जनता दल के बड़े नेता हैं प्रदेश के। यहाँ पर राजा पाकड़ में चुनाव लड़े, कुछ वोटों से माने हारे हैं, लेकिन मजबूती से खड़े हैं। और रैदास राजनीति चेतना फ्रंट के मेरे बाद में दूसरे लीडर हैं, हम लोग एकदम दावा कर रहे हैं, और इन्होंने तो होर्डिंग भी लगाया, दावेदारी पेश किया यहाँ से लेकर पटना तक। मैं भी दावा कर रहा हूँ कि ये सीट मिलना चाहिए जनता दल के, इसलिए मिलना चाहिए कि हमारी आबादी भारी है, और अनुसूचित जाति में अगर पासवान को छोड़ दिया जाए तो सारे अनुसूचित जाति रविदास कम्युनिटी के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। माने पूरा अगर उस 5% अगर है तो उसके 20 में जो है 15% माने रविदास कम्युनिटी के साथ कोएसस करेगा यहाँ पर। और हमारा ये दावा इसलिए बनता है कि एक बार हम यहाँ पर जीत चुके हैं, एक बार मौका मिला, एक बार हमने जीता है। 2014 के तक कंडीशन ही दूसरी थी, लेकिन इससे पहले वाला जो चुनाव था तो दाजी यहाँ पर भारी अंतर से जीतते थे। तो हमारा हक नहीं होता है कि बाबू जगजीवन के समय में बिहार से 6 सांसद हुआ करते थे और 34 एमएलए बिहार विधानसभा में, आज उसकी संख्या घट गई। 5 ऐसे प्रमंडल है जहाँ 14 असेंबली है। ये प्रमंडल है दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। 14 में से एक भी रविदास कम्युनिटी का आज एमएलए नहीं है। ये गंभीर मामला है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम इसीलिए कर रहे थे कि चूंकि पूर्व में उस समय हमारे 2 राज्यसभा के सांसद भी हुआ करते थे। डॉक्टर फगनी राम लगातार माने सांसद रहे गया से, और ब्रह्मदेव नारायण शास्त्री मोतिहारी से थे। आज हमारा कोई नहीं है। विधान परिषद में भी लोग हैं, लेकिन हम लोग और जगह से चाहते हैं कि हमको मिलना चाहिए। तो ये डिमांड उठा था, आज ये डिमांड मरा नहीं है, डिमांड माने कर रहा है। ये डिमांड है ना, लोग के जहन में है, दिमाग में है। और इसके साथ साथ ये भी है कि भाई हम बाबू जगजीवन राम मानवर कांसी राम को भारत रत्न देखना चाहते हैं, समान मिलना मिले, ये हम देखना चाहते हैं। और स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित हो, यह भी एक अहम सवाल है। और ये इस पर फ्रंट लगातार काम कर रहा है, हर मंच से हर जगह से उठा रहा है, पर्चे भी लिख के दिया है। लगभग 10,000 हम लोग पर्चा बांटे हैं इस मामले में। तो ये सब चल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग का दावा है, दावा मजबूत भी मजबूत इसलिए है कि 2009 के चुनाव में इसी एनडीए अलायंस में आदरणीय स्वर्गीय राम सुंदर दास जी ने
कद्दावर नेता लोजपा के आदरणीय रामविलास जी को हराने का काम किया। ये सीट जदयू का जीता हुआ आदरणीय विकल जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोग गुरु रविदास का जो समतामूलक समाज की अवधारणा, जिस बात को संत रैदास के बाद तत्कालीन फूले पेरियार बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात को बढ़ाया, तो मुख्य रूप से आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि संत गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर जो सामाजिक कुरीति वो आज तक जो पीछा नहीं छूटा, उसके खिलाफ लोग संघर्ष करें। और बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया, महात्मा पेरियार, ज्योतिबा फुले, इन तमाम लोगों से शिक्षा लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान किया, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों और इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उन तमाम बातों पर व्यापक चर्चा होगी। समाज के लोग के बीच एक अवेयरनेस जागरूक करने का एक प्रयास है कि समाज के लोग आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, जो शिक्षा चिकित्सा के मूल अधिकार से वंचित है, उनको किस प्रकार जागृत किया जाए, ताकि और इतने अच्छे से समाज जागृत हो कि अपने हक अधिकार के लिए उन्हें किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। कोई लोग वो निश्चित रूप से उनको पूछे और उनको हक अधिकार मिल सके। जब तक लोग जागृत नहीं होंगे, कोई पार्टी, कोई राजनीति, कोई पार्टी के लोग उनको अधिकार नहीं दिला।